नए हिट एंड रन कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल हर दिन के साथ उग्र होती नजर आ रही है। देश के 10 से ज्यादा राज्यों में इसका असर देखने को मिल रहा है, जिससे जरूरत के सामानों की भी किल्लत होने लगी है। ट्रक चालकों की हड़ताल बनी जी का जंजाल। ट्रक टैंकरों का चक्का जाम, जनता परेशान। रायपुर टू भोपाल पंपों पर वाहनों की कतार। देश भर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल उग्र रूप लेती जा रही है। सोमवार से हड़ताल पर बैठे ट्रक चालक मंगलवार को भी सड़क पर हंगामा करते नजर आए। क्या इंदौर, क्या भोपाल, क्या मंदसौर, क्या रायपुर, हर जगह ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन को लेकर बने नए कानून का विरोध करते दिखाई दिए, जिसके चलते सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हो गई। खासकर मध्य प्रदेश में ड्राइवरों ने ट्रक, टैंकर और बसों को सड़क पर छोड़ दिया है और बेमियादी हड़ताल में शामिल हो गए हैं, जिससे सब्जियों और फलों के दाम बढ़ने लगे हैं। हिट एंड रन कानून के विरोध में पूरे देश में वाहन चालक स्ट्राइक कर रहे हैं और हड़ताल का आज दूसरा दिन है, जिसका असर अब सब्जियों पर भी पड़ने लगा है। सब्जियों के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय मैं राजधानी भोपाल की सब्जी मंडी में हूं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ जो है सब्जी यहाँ पे विक्रेता यहाँ पे मौजूद हैं और सीधे तौर पर जब हमसे बात कर रहे हैं तो यही बता रहे हैं कि बीते 2 दिनों में सब्जी के जो दाम है वो दुगने हो चुके हैं। मैं यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर 2 दिनों में कितना हड़ताल का असर सब्जियों पे पड़ा और आम जनता की जेब पर कितना असर इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, 2 दिन पहले इसके क्या रेट थे और आज इससे क्या रेट? 2 दिन पहले सर 20 रुपए किलो बिक रही थी, आज ये 40 रुपए किलो हुई। कारण इसका ये हड़ताल जी, गाड़ी माल आ नहीं पा रहा, हमें भी आने में दिक्कत हो रही है। ट्रांसपोर्ट की वजह से डबल रेट हो रहा, इसकी वजह से परेशानी हो रही है। जिस तरीके से टमाटर तो लाल हो रहा है, लेकिन सब्जी का क्या असर है, इसका कितना क्या भाव चल रहा है? डबल रेट हो गया, 20 बिक रही था 40 हो गया। कब से ये रेट बढ़ गया? कल से ही बढ़ गया रेट। सर, कारण ये हड़ताल का जी। तो लोग तो खासी परेशानी हो रही होगी, अब लोग लेने आ रहे होंगे तो आपसे परेशानी हो रही है, हमें लाने में परेशानी हो रही है। बिक तो खैर वो कम रहा है, लेकिन रेट जो जरूर बढ़ चुका है। 20 था। हड़ताल नहीं रुकती तो क्या फिर और बढ़ जाएगा, 40-60 तक हो जाएगा। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं वो हैं पेट्रोल पंप, जहां तेल के टैंकर नहीं पहुंचने से पेट्रोल डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है, जिसके चलते आम लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है और यहां पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइन लग गई। हिट एंड रन कानून के नए प्रावधानों का विरोध का असर दूसरे दिन भी राजधानी भोपाल में देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर आज भी बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि कल देर रात तक भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह ने मोर्चा संभालते हुए शहर के अलग अलग पेट्रोल पंप में कुल मिलाकर करीब 10 लाख लीटर पेट्रोल की सप्लाई करवा दी थी। साथ ही साथ इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि अब जो है कोई भी पेट्रोल पंप ड्राई ना हो, यानी कि वहां पर पेट्रोल और डीजल की जो सप्लाई है वो पर्याप्त रूप से बनी रहे। पर कहीं न कहीं लोगों में अब भी गफलत की स्थिति बनी हुई है। उन्हें लग रहा है कि अगर आज पेट्रोल मिल रहा है तो आज भरवा ले, क्या पता कल पेट्रोल ना मिल। हड़ताल का असर सिर्फ सप्लाई चेन पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि स्कूलों पर भी पड़ा है। हड़ताल के चलते भोपाल में कई स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं इंदौर में तो स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को घर पहुंचाने से हाथ खड़े कर दिए और डीजल की किल्लत का हवाला देते हुए अभिभावकों को फोन कर बच्चों को घर ले जाने को कह दिया। जी हाँ, आज मैं अपनी भांजी को लेने आया हूँ सेंट्रल पुलिस स्कूल में। पेट्रोल डीजल का जिस तरीके से क्राइसिस चल रहा है अभी का 2 दिन से, आज दूसरा दिन है, तो स्कूल और कॉलेजेस में ऑटो रिक्शा वाले और वैन बंद कर दिया है ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए, जिससे कि जनता को उस दौर से नहीं गुजरना पड़े जिससे वो त्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि ये मूलभूत सुविधाओं में आता है और बच्चों को लाने ले जाने में बहुत तकलीफ है। साथ ही साथ जो भी खाने के संसाधन है वो भी इन मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्लाई जो ट्रक से ही होगा। सरकार के इस फैसले से चालकों में काफी गुस्सा है। उनका कहना है कि ये पूरी तरह से काला कानून है, जिसे सरकार को वापस लेना चाहिए। ट्रक चालकों ने अपनी मांग के समर्थन में कई जिलों में जमकर प्रदर्शन किया है।
हमारे पास 5 लाख रुपए होते तो हम अपनी घर की गाड़ी बना के चलाते ना। जो गवर्नमेंट ने 5 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा का नियम निकाला वो हमको मान्य नहीं है। अगर कमाने की उम्र में जेल जाएंगे तो 10 साल बाद आके क्या करेंगे। आज मेरी 31 साल उम्र है, 10 साल बाद अगर आऊँगा तो फौरन 41 साल हो रही है। उसके बाद में क्या करूँगा, आके मेरे को कौन नौकरी पर रखेगा। हड़ताल के कारण विकराल होती समस्या को देखते हुए परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हड़ताल समस्या का हल नहीं है, ड्राइवरों को इस मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। मेरा अनुरोध एक नागरिक होने के नाते और जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी हड़ताली साथियों से है कि ये अंतिम विकल्प नहीं, तो चक्का जाम जैसी स्थिति अब नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पूरा समाज प्रभावित होता है, पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। और कानून बनने से ये नहीं माना जाना चाहिए कि आप उस पर दोषी हैं। और कोई चीज अगर पब्लिक डोमेन में आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दंड देने के लिए बनाई गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने रोड रेज या हिट एंड रन करके भागने वालों के खिलाफ कानून में बड़े बदलाव किए हैं। ये कानून जल्द ही लागू होने वाला है। नए कानून के तहत अब कोई ड्राइवर रोड एक्सीडेंट करके भाग नहीं सकता। अगर कोई शख्स रोड पर एक्सीडेंट करके भाग जाता है तो उसे 10 साल की सजा होगी और 7 लाख रुपए तक का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है। हालांकि मानवीयता दिखाने पर कुछ राहत का भी प्रावधान किया गया है। अगर एक्सीडेंट करने वाला ड्राइवर घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। वहीं ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को 2 याचिकाओं पर सुनवाई की और राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि हड़ताल तुरंत खत्म करवाकर परिवहन बहाल करवाए। तो महाधिवक्ता महोदय ने न्यायालय में स्वीकार किया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 5 में सरकार को पावर है कि आवश्यक वस्तुओं का सुचारू रूप से संचालन हो और सभी व्यक्तियों को उप सुविधाओं का लाभ मिले। ये कर्तव्य शासन का है और इसलिए शासन न्यायालय में शासन की ओर से वचन दिया गया कि आज ही इस संबंध में सरकार कठोर कदम उठाएगी। यानी हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनता को हो रही असुविधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे में अभी देखना होगा कि सरकार हड़ताल कर रहे ट्रक चालकों को कैसे शांत कराती है या फिर हड़ताल का जंजाल जारी रहता है। टीम न्यूज स्टेट। और दिल्ली से बड़ी खबर है, चालकों